नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने करंट अफेयर संबंधित जो समस्त जानकारी है उसको समाहित करने का प्रयत्न किया है। इसमें साप्ताहिक करंट अफेयर के तहत 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक की समस्त समसामयिक घटनाओं को लाया गया है, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज की पहली जानकारी है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस बने हैं। आपको ऑप्शन दिए हैं, ए सील नागू, बी संजीव सचदेवा, सी जी एस संधवालिया और डी है अवधेश कुमार श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी एस संधवालिया। जी एस संधवालिया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब हरियाणा एवं उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधवालिया, जिनका शॉर्ट नेम है जी एम संधवालिया, इन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी और ये वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसके रूप में पदस्थ होने वाले हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो पहली बार हो रहा है विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गोवा, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोवा। तो गोवा में पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन होने वाला है और ये 20 से लेकर 24 नवंबर तक होगा और ये जो पहली बार ही हो रहा है और पहली बार ही भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। यह दुनिया भर के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की है। तो याद रखेंगे, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन गोवा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य ने राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को लागू करने के लिए 23.8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी दिल्ली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से जो राज्य है, केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत अपने राज्य में विधानसभा को ई विधानसभा में कन्वर्ट करने के लिए ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा को लागू कर रहा है। इसके लिए उसने 23.8 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। याद रखिए कि ये जो नेवा पहल के तहत जो भी डिजिटल कार्यक्रम चलाए जाएंगे यानी डिजिटल पहल को शुभारंभ किया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा, उसमें 60% जो धनराशि है वो केंद्र सरकार से आएगी और 40% जो धनराशि है वो राज्य को वहन करना होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो आपको नीति आयोग का अनुमान बताना है। ऑप्शन ए 5%, बी 6%, सी 7% और डी है 8%। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। नीति आयोग के जो सदस्य हैं अरविंद विरमानी, उन्होंने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में लगभग 7% की दर से बढ़ेगी और आगामी कई वर्षों तक इस प्रकार की वृद्धि दर को लगातार बनाए रखेगी। पिछले महीने की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जीडीपी के विषय में घोषणा की थी। आरबीआई के अनुसार 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान उन्होंने लगाया था। तो याद रखें, नीति आयोग का अनुमान 7% और आरबीआई का अनुमान जो है 7.2% है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार का नाम है हंस वान हेटिंग पुरस्कार। जिसे दिया गया है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है दीपान्विता दत्ता, ऑप्शन बी है जेबी सिंह जेबी, सी है गगन मोहंती और डी है के चोकलिंगम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के चोकलिंगम। ये के चोकलिंगम है, ये भारतीय विक्टिमोलॉजी विशेषज्ञ रहे हैं और इन्हें वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी द्वारा हंस वान हेटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार को पीड़ित विज्ञान और आपराधिक न्याय अध्ययन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लेकर इतिहास रचा? मतलब आपको बताना है उस भारतीय महिला पायलट का नाम जिन्होंने पहली बार पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। ऑप्शन ए है अवनी चतुर्वेदी, बी मोहना सिंह, सी भावना कंठ और डी है सरला ठकराल। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भावना कंठ। तो जो भावना कंठ है वो भारत की पहली महिला पायलट है जिन्होंने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास में भाग लिया है
और यह भी याद रखें कि ये भारत की पहली महिला फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पायलट थी और 2018 में इन्होंने मिग 21 बाइसन एयरक्राफ्ट को पहली बार उड़ाया था। 2016 में 3 महिलाएं, इसमें भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, ये तीनों को ही एक साथ फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में चुना गया था और ये पहली बार ही चुना गया था। अगला प्रश्न हम देखें, स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी जैव विविधता को प्रॉपर तरीके से संरक्षित करने और उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला पहला राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की निर्धारित समय सीमा से पहले प्रत्येक स्थानीय स्व सरकार यानी एलएसजी निकाय के लिए पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर यानी पीबीआर की तैयारी को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और यहाँ पे जो नॉर्मल व्यक्ति है यानी सामान्य जनता है वो भी जैव विविधता को संरक्षित करने में सरकार की मदद कर रही है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो ये फिनलैंड का झंडा है। इसने किस देश से आने वाले शरणार्थियों को रोका है? ऑप्शन ए बेलारूस, बी रूस, सी यूक्रेन और डी नॉर्वे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है रूस, यानी फिनलैंड ने रूस से आने वाले शरणार्थियों को रोक लगाने के लिए कानून को पारित कर दिया है। फिनलैंड पिछले वर्ष के अंत में रूस के साथ अपनी 1340 किलोमीटर यानी 830 मील की सीमा पर सभी प्रवेश द्वार को उन्होंने बंद कर दिया था, क्योंकि यूरोपीय संघ में प्रवेश करने के लिए वैध दस्तावेज न रखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, यानी शरणार्थी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो आपको बताना है मई 2024 के विषय में। ऑप्शन ए है 5%, बी है 5.9%, सी है 6.0% और डी है 6.9%। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.9%। मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन 7 महीने के उच्चतम स्तर यानी 5.9% पर पहुंच गया है, जो मुख्य रूप से बिजली और खनन क्षेत्रों में मजबूती प्रदर्शन के कारण हुआ है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है पुणे, सी है मुंबई और डी है जयपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो मुंबई में प्रधानमंत्री ने इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी यानी आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमति दी है। इस संधि का संबंध है, तो आपको बताना है इस संधि का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र यानी ABNG से। ऑप्शन बी है समुद्र के किनारों पर बीच के सौंदर्यीकरण से। ऑप्शन सी है समुद्री कोरल द्वीप से और ऑप्शन डी है जैव विविधता से संपन्न हॉट स्पॉट से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हाल ही में संधि की गई है समुद्री संरक्षण पर उच्च सागर संधि, उसका संबंध है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे समुद्री क्षेत्र यानी ABNJ से। इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। दुनिया के लगभग 67% महासागर जो हैं वो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, यानी वो किसी भी देश की राष्ट्रीय सीमा में नहीं आते हैं, वो सभी के लिए हैं। इस क्षेत्र को उच्च समुद्र या राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे यानी ABNJ कहा जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा महासागर के सभी हिस्सों के रूप में परिभाषित किया गया है। उच्च सागर संधि का लक्ष्य 2030 तक 30% समुद्री आवासों को सुरक्षित करना है और इस परियोजना का नाम है 30x30 परियोजना। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है? तो योजना का नाम है IT सक्षम युवा योजना। राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, बी हरियाणा, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। हरियाणा ने नौकरी प्रदान करने के लिए IT सक्षम युवा योजना को मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न है, खारची पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खारची पूजा एक विशेष पूजा होती है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है इसके विषय में बताना है। ऑप्शन ए त्रिपुरा,
बी तेलंगाना, सी मणिपुर और डी मेघालय। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा। इस तरह से खार्ची पूजा की जाती है। ऐतिहासिक खार्ची पूजा या खर्ची पूजा त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 देवताओं के सम्मान में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक त्यौहार है और इन 14 देवताओं को राज्य का संरक्षक माना जाता है। तो परंपराओं से यह त्यौहार मनाया जा रहा है। तो याद रखेंगे खार्ची पूजा या खर्ची पूजा का संबंध जो है वो त्रिपुरा राज्य से है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है बीकानेर, बी प्रयागराज, सी लखनऊ और डी जयपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज में आयोजित किया गया और पहला जो हमारा संविधान हमारा सम्मान ये जो पहला वाला कार्यक्रम हुआ था ये 9 मार्च 2024 को राजस्थान के बीकानेर में हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी थे और उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 24 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले अभियान, इसका नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान, की शुरुआत की थी। तो याद रखेंगे ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत श्री जगदीप धनखड़ जी ने की थी और जो पहला कार्यक्रम हुआ था उसका जो उद्घाटन था यानी मुख्य अतिथि उसमें जो शामिल हुए थे वो न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ थे और दूसरा जो कार्यक्रम हुआ है दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रयागराज में 16 जुलाई को किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था सबको न्याय दिलाना, दूसरा था नव भारत नव संकल्प और तीसरा है विधि जागृति अभियान। तो इन उद्देश्यों को लेकर के ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश में राष्ट्रपति के रूप में गीतानास नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है? तो आपको बताना है गीतानास नौसेदा ने दूसरी बार शपथ ली है, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए है वेनेजुएला, बी लिथुआनिया, सी मंगोलिया और डी फिनलैंड। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिथुआनिया। ये हैं गीतानास नौसेदा और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं लिथुआनिया के। अगला प्रश्न देखेंगे, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या 38 सालों बाद 2060 में अपने चरम के बाद में कम होने लगेगी? यानी यूनाइटेड नेशन के अनुसार 38 सालों तक वो चरम पे पहुंचेगी और उसके बाद में वह कम होने लगेगी। ऑप्शन ए है चीन, बी भारत, सी पाकिस्तान और डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कहती है, विश्व जनसंख्या पर इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि 2060 में भारत अपने चरम स्थिति पे होगा, यानी सर्वाधिक जनसंख्या यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन इसके बाद जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। और उसका रीज़न भी उन्होंने बताया है कि जो प्रजनन दर है यानी जनन दर जो है वो कम होने लगेगी, इसलिए यह संख्या कम होना आरंभ हो जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निशानेबाज सबीरा हारिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये भारतीय निशानेबाज हैं, नाम है सबीरा हारिस और इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में इनको कौन सा पदक मिला है बताना है। ऑप्शन ए है गोल्ड, बी सिल्वर, सी ब्रांज और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रांज। तो याद रखेंगे सबीरा हारिस ने इटली शॉटगन जूनियर विश्व कप में जो मेडल जीता है वो ब्रॉन्ज मेडल है। अगला प्रश्न है, किसको तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, बी है KP शर्मा ओली, सी पुष्प कमल दहल प्रचंड और डी है शेर बहादुर देउबा। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा KP शर्मा ओली। वर्तमान प्रधानमंत्री CNP यानी UMLA के KP शर्मा ओली हैं जो 15 जुलाई 2024 से इस पद पर कार्यरत है। इससे पहले भी 2 बार इन्हें प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। अगला प्रश्न है, UAE में एक सड़क का नाम किस भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो आपको बताना है यूनाइटेड अरब अमीरात में एक डॉक्टर के नाम से सड़क का नाम रखा गया है। उस डॉक्टर का नाम क्या है? ऑप्शन ए है जॉर्ज मैथ्यू, बी जीशान खान, सी अनिल सुरीन और डी है जयश्री अशोक मेनन। तो ये सभी डॉक्टर्स हैं, इनमें से किसके नाम पे सड़क है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जॉर्ज मैथ्यू। ये जॉर्ज मैथ्यू हैं
और ये भारतीय मूल के हैं। इनको सम्मान देने के लिए यूएई के अल मफराफ में शेख सागबूत मेडिकल सिटी के पास की जो सड़क है उसका नाम जॉर्ज मैथ्यू स्ट्रीट रखा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया है? तो आपको राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी बिहार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो बिहार राज्य में बिहार के भागलपुर की जो मानवी मधु कश्यप नाम की महिला ट्रांसजेंडर हैं, इन्हें सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनाया गया है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। बिहार में 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बने हैं, इसमें से 2 पुरुष ट्रांसजेंडर हैं और 1 महिला ट्रांसजेंडर है। तो महिला का नाम भी आप याद रखें मधु कश्यप और राज्य का नाम याद रखें बिहार। अगला प्रश्न हम देखेंगे, केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है, यानी किस उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी नई दिल्ली, सी जम्मू कश्मीर और डी अंडमान और निकोबार। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नियमों में संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? आपको राज्य का नाम बताना है। ए है गोवा, बी पंजाब, सी नई दिल्ली और डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहाँ आयोजित हो रही है? ऑप्शन दिया है ए ओडिशा, बी त्रिपुरा, सी तमिलनाडु और डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा आयोजित हो रही है। जो जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, वो जब रथ यात्रा पहुंच जाती है तो 9 दिन तक अपने जन्म देवी श्री गुंडीचा मंदिर पर ये रुकती है और वहाँ पे वापस से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के जो रथ होते हैं उनको वापस लौटाया जाता है और उनके पुराने मंदिर में स्थापित किया जाता है। इसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा बोला जाता है। तो याद रखेंगे ये ओडिशा में हो रहा है, ओडिशा में पुरी में हो रहा है और जगन्नाथ यात्रा की जो लौटने वाली यात्रा होती है उसे हम बाहुड़ा यात्रा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन हैं? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, बी दुबई के राजा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, सी है पोप फ्रांसिस और डी है पीएम नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले वर्तमान में ग्लोबल लीडर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले नेता तो बने हैं, लेकिन उन्हें लगभग 100 मिलियन फॉलोअर्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं और इससे ज़्यादा का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के साथ कौन सा देश पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो आपको देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान। भारत के साथ जो भूटान है उसने पर्यावरण और जलवायु संरक्षण परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर अपनी सहमति दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, विंबलडन 2024 पुरुष का खिताब किसने जीता है? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्कराज, सी डी मेदवेदेव और डी है एल मुसेटी। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कार्लोस अल्कराज। इन्होंने विंबलडन 2024 पुरस्कार जो पुरुष वाला है वो जीत लिया है। इन्होंने दूसरी बार लगातार यह पुरस्कार जीता है और दोनों ही बार इन्होंने जो जोकोविच थे यानी नोवाक जोकोविच थे उनको फाइनल में हराया है। अगला प्रश्न देखेंगे, विंबलडन 2024 महिला का खिताब, इससे पहले हमने पुरुष का देख लिया, अब महिला का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए है बारबोरा क्रिजिस्कोवा, बी है जैस्मिन पाओलिनी, सी है एलेना रैबाकिना और डी है डोना वेरिक। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में है बारबोरा क्रेजिसिकोवा। तो ये है बारबरा क्रेजिसिकोवा। इन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर फाइनल में जीता है।
तो विंबलडन 2024 महिला का खिताब बारबोरा क्रेजिस्कोवा याद रखें। अगला प्रश्न है, किसने भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए पंकज सरन, बी विक्रम मिस्त्री, सी विनय मोहन क्वात्रा और डी हर्षवर्धन श्रृंगला। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री ने 15 जुलाई 2024 को विदेश सचिव के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो आपको बताना है यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीतने वाले देश का नाम। ऑप्शन ए है स्पेन, बी इंग्लैंड, सी पुर्तगाल और डी फ्रांस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पेन। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रोथ रेट का कितने रहने की अनुमान लगाया है? ऑप्शन दिया है, ए 5%, बी 6%, सी 7% और डी है 7.5%। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7%। यानी एडीबी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी को 7% तक रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले उसने जो वृद्धि दर का अनुमान बताया था वो 6.7% का बताया था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी एडीबी ने जानकारी दी है। उसके अनुसार 25-26 में जो वृद्धि दर होगी 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। भारत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख वृद्धि इंजन के रूप में बना रहेगा, ऐसा भी एडी के द्वारा अनुमान लगाया गया है। इससे पहले हमने नीति आयोग का देखे, नीति आयोग ने 7% वृद्धि दर बताया है और अगर रिजर्व बैंक तो उसने 7.2% रहने का अनुमान बताया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है? तो आपको बताना है स्टॉर्म एक्स लॉन्च करने वाले कंपनी का नाम। ऑप्शन ए हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बी भारत पेट्रोलियम, सी एसआर कंपनी, डी इंडियन ऑयल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन से हैं। ऑप्शन ए है डेविड सासोली, बी रॉबर्ट मेट्सोला, सी है उर्सुला वॉन डेर लेयन और डी है चार्ल्स मिशेल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट मेट्सोला। इन्हें यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में चुन लिया है। ये माल्टा की सांसद हैं और यूरोपीय संसद के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं और इस पद को संभालने वाली वे अब तक की तीसरी महिला हैं। यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ की निर्वाचित संसदीय संस्था होती है और ये यूरोपीय संघ की परिषद और यूरोपीय आयोग के साथ यह यूरोपीय संघ के विधायी कार्यों को संभालने का कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% तक का आरक्षण दिया है? तो राज्य सरकार का नाम बताना है। ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने पुलिस, खनन और जेल विभाग की भर्तियों में अग्निवीरों को 10% आरक्षण प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पर दोबारा किसे चुन लिया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है उर्सुला वॉन डेर लेयन, बी है डेविड सासोली, सी है रॉबर्ट मेट्सोला और डी है चार्ल्स मिशेल। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के पद पर दोबारा चुन लिया गया है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखे थे उसमें हमने देखे थे यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष है उसके बारे में, और ये प्रश्न है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष के बारे में। तो यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था रॉबर्ट मेट्सोला और यूरोपीय आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कहाँ वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है? तो उत्सव का नाम है कतारगामा इसाला उत्सव। देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए भूटान, बी मालदीव, सी श्रीलंका और डी भारत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका में वार्षिक कतारगामा इसाला उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे कतारगामा इसाला उत्सव जुड़ा हुआ है श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू की है?
ऑप्शन ए है पंजाब नेशनल बैंक, बी एसबीआई, सी यूनियन बैंक और डी यूको बैंक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसने अमृत वृष्टि योजना को लॉन्च किया है। 31 मार्च 2025 तक इसमें निवेश किया जा सकता है। इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 15 जुलाई 2024 से ये आरंभ की गई है। इसके तहत 444 दिनों के निवेश पर 7.25% तक सालाना ब्याज तथा वरिष्ठ नागरिकों को 7.75% तक का सालाना ब्याज दिया जाना तय किया गया है। तो याद रखेंगे अमृत वृष्टि एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को कितने प्रतिशत नौकरी देने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए 10 से 15%, बी 10 से 20%, सी 30 से 40%, डी 50 से 70%। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 50 से 70%। कर्नाटक सरकार ने निजी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को यानी कर्नाटक के लोगों को 50 से लेकर 70% तक नौकरी देने का आदेश जारी किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए पुर्तगाल, बी स्पेन, सी फ्रांस और डी जर्मनी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जर्मनी। ये जर्मनी के थॉमस मुलर हैं और ये बेस्ट अटैकिंग मिडफील्डर के रूप में खेलते रहे हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, नई शिक्षा नीति के तहत अस्मिता परियोजना की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन ए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, बी यूजीसी, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी और डी है एनसीईआरटी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी दोनों ने ही मिलकर नई शिक्षा नीति के तहत अस्मिता परियोजना को आरंभ किया है। इस परियोजना के तहत भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें का प्रकाशन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इन्होंने बहुभाषा शब्दकोश का भी शुभारंभ किया है, जिसमें जो भारतीय भाषाओं हैं उसके शब्दकोश को संग्रहित किया जाना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ऑप्शन दिए, ए अहमदाबाद, बी फरीदाबाद, सी हैदराबाद, डी सूरत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फरीदाबाद। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फ्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। अगला प्रश्न है, CSRI के महानिदेशक कौन हैं जिन्हें 2 साल की सेवा का विस्तार मिला है? तो आपको बताना है CSIR यानी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसके महानिदेशक जिनको 2 साल के लिए और आगे सेवाएं बढ़ा दी गई हैं। ऑप्शन ए है एन कलई सेल्वी, बी है सुखनंदन कुमार और सी है डॉक्टर AK मोहंती तथा डी ऑप्शन दिया है KN व्यास। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, एन कलई सेल्वी। तो ये है एन कलई सेल्वी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में ये कार्यरत है और महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। इनके कार्यकाल को 2 साल तक बढ़ाया गया है। CSIR के बारे में थोड़ी जानकारी चेक कर लेते हैं। इसकी मूल संस्था जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी हुई है। इसके संस्थापक जो थे वो आरकोट रामास्वामी मुदलियार शांति स्वरूप भटनागर जी थे। साथ ही ये 26 सितंबर 1942 को स्थापित किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके पदेन अध्यक्ष जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके अध्यक्ष कहलाएंगे। तो याद रखें CSIR के महानिदेशक एन कलई सेल्वी, जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ाया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी गोवा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री और शिवसेना के प्रमुख हैं। जो ये कार्यक्रम युवा कार्य प्रशिक्षण योजना वाला कार्यक्रम आरंभ किया गया है, इसकी पात्रता रहेगी 18 वर्ष से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार युवा होना चाहिए। इन्हें मुफ्त कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ में 6,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता इनके योग्यता तथा कोर्स के अनुरूप दी जानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देश का नाम बताएंगे। ए है अर्जेंटीना, बी फ्रांस, सी स्पेन और डी इंग्लैंड। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना।
वर्तमान में जो फीफा रैंकिंग जारी की गई है उसके अनुसार अर्जेंटीना शीर्ष पे है। अन्य रैंकिंग चेक करेंगे। पहले रैंक पे अर्जेंटीना है, सेकंड फ्रांस है, थर्ड स्पेन है और फोर्थ रैंक पर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखेंगे। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए है 6.8%, बी है 7.0%, सी है 7.5% और डी है 8.0%। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7%। तो 7% आईएमएफ ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले हम नीति आयोग के बारे में बात कर चुके हैं। नीति आयोग ने भी 7% का ही अनुमान दिया था। अब आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी चेक कर लेंगे। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी इससे पहले 6.8% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब उन्होंने 7.0% का अनुमान दे दिया है। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है और इसकी मुद्रा की बात करें तो ये विशिष्ट ड्राइंग अधिकार का उपयोग करते हैं। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई थी और इसमें वर्तमान में 190 देश शामिल हैं। प्रबंध निदेशक वर्तमान में क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है और एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। तो ये समझ जानकारी आईएमएफ विषय में थी, ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन थी, ये आप याद रखें। अगला प्रश्न हम देखेंगे। भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 का शुभारंभ किसने किया? तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है 1933 मानस 1933। इसका शुभारंभ किसने किया है बताएंगे। ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी शिवराज सिंह चौहान, सी अमित शाह और डी राजनाथ सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमित शाह। भारत सरकार ने भारत के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल ऐप मानस भी लॉन्च किया है। इसका अर्थ है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम यानी कि मानस। और इसमें जानकारी लेने के लिए 1933 नंबर पर डायल करके आपकी जो भी मानसिक समस्या है या मानसिक स्वास्थ्य है उसके विषय में जानकारी ले सकते हैं, सलाह ली जा सकती है। अगला प्रश्न है। सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रह की खोज करने का इतिहास रचा है। तो सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रहों को काउंट किया जाता है, उसके बाहर भी 6 नए ग्रह खोजे गए हैं। किसने खोजा है बताना है। ऑप्शन ए नासा, बी जाक्सा, सी इसरो और डी है रोसकॉस्मोस। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा, जो कि अमेरिका से जुड़ा हुआ है और उसकी प्रमुख एजेंसी है। नासा ने 6 नए उपग्रहों की घोषणा की है, जिसने हमारे सौरमंडल के बाहर कुल ग्रहों की संख्या बढ़ाकर 5502 हो गई है। तो वर्तमान में 6 ग्रह मिलने के बाद में ग्रहों की संख्या बढ़ करके 5502 हो गई है और इसे खोजा है नासा ने। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नागर विमानन पर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन करने वाला है आपको बताना है। देश का नाम है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी श्रीलंका और डी सिंगापुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत। नागर विमानन के ऊपर एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाना है और ये है नागर और विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने इसके बारे में घोषणा की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है? तो देश का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए रूस, बी पुर्तगाल, सी यूक्रेन और डी बेलारूस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेलारूस। बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति को लागू कर दिया है। अगला प्रश्न है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी मालदीव, सी बेलारूस और डी मॉरिशस। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मॉरिशस। मॉरिशस में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है। आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, बी शुभमन गिल, सी ट्रेविस हेड और डी है जोश हेजलवुड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्रेविस हेड। ये ट्रेविस हेड हैं, ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज हैं। इन्होंने भारत के सूर्य कुमार यादव को पीछे छोड़ते हुए पहले पायदान को हासिल कर लिया है। तो वर्तमान में T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर जो है वो है उनका नाम है ट्रेविस हेड।
अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर स्पेस चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन ए सौरभ बाबा, बी अनाहत सिंह, सी सौरभ घोषाल और डी है अभय सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सौरभ बाबा। ये सौरभ बाबा हैं, इन्होंने विश्व जूनियर स्पेस चैंपियनशिप 2024 में भारत की तरफ से खेला है और कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो खिलाड़ी का नाम है ओलिवियर गिरोड और फुटबॉल खेलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है। देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए फ्रांस, बी पुर्तगाल, सी अर्जेंटीना और डी स्पेन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। तो फ्रांस के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग ने भारत के बाहर कहां अपनी तीसरी सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च कर रही है? ऑप्शन ए हांगकांग, बी सिडनी, सी लंदन और डी पेरिस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिडनी। तो सिडनी में जो चेन्नई सुपर किंग्स है वह अपनी सुपर किंग्स अकादमी लॉन्च कर रही है और यह तीसरी बार है, मतलब ये जो सिडनी ऑस्ट्रेलिया जो है ये पहली बार ही नहीं है जहां पे इस तरह का अकादमी बनाई जा रही है, ये तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपर किंग्स अकादमी खोली जा रही है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी अमेरिका और ब्रिटेन में खुल चुकी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी बांग्लादेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका में महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आयोजन आरंभ हो गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की डेट बताना है। ए है 15 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 20 जुलाई और डी है 21 जुलाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 20 जुलाई। 20 जुलाई के दिन इंटरनेशनल चेस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जॉर्जेस एल्हेडरी, बी संदीप बख्शी, सी शिव सुब्रमण्यम रमन और डी प्रमोद अग्रवाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉर्जेस एल्हेडरी। इन्हें HSBC का नया CEO नियुक्त किया गया है, यह है जॉर्जेस एल्हेडरी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो रिलेटेड है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से, तो उसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी उत्तराखंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि, इस पे 10,000 रुपये तक की सिक्योरिटी फ्री लोन दिया जाता है और इसको सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला, सबसे सही तरीके से फॉलो करने वाला मध्य प्रदेश राज्य रहा है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसका किया गया है जो इसमें अवार्ड इस मध्य प्रदेश को दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कौन सा देश 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है? देश का नाम बताना है। ए बाली, बी ब्राज़ील, सी आइवरी कोस्ट और डी मोनाको। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट 10वां अफ्रीकी देश बना है जिसने संयुक्त जल कन्वेंशन में शामिल हो चुका है। इसके साथ ही विश्व जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ये डेट भी आप याद रखेंगे। फिक्की ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.8%, बी 6.9%, सी 7.0% और डी 7.2%। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.0%। तो बहुत सारे हम संस्थानों के बारे में देख चुके हैं, लगभग सभी ने 7.0% का अनुमान जो भारत की GDP है 2024-25 के दौरान रहने का अनुमान लगाया है। इसमें हमने नीति आयोग भी देख लिया, IMF भी देख लिया है, RBI को भी देख लिया, इन्होंने 7% कहा है। इस प्रकार से फिक्की जो है, फिक्की ने भी 7.0% वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत की T20 टीम के कप्तान कौन बने हैं? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, बी हार्दिक पांड्या, सी शुभमन गिल और डी रोहित शर्मा। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। तो ये सूर्य कुमार यादव हैं, भारत के T20 टीम के कप्तान वर्तमान में इन्हें बनाया गया है। साथ ही शुभमन गिल जो है उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
विनय मोहन क्वात्रा किस देश में भारत के राजदूत बनाए गए हैं? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी अमेरिका, सी पनामा और डी मैक्सिको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ये है विनय मोहन क्वात्रा, इन्हें भारत के राजदूत बनाया गया है अमेरिका में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क की नई प्रजाति खोजी गई है, कहाँ खोजी गई है बताना है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा, डी कर्नाटक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉगफिश शार्क एक प्रजाति है शार्क की, ये खोजी गई है केरल के नज़दीकी तटों में। अगला प्रश्न देखेंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहां पर मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए मिस्र में, बी ईरान, सी रूस और डी मॉरिशस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मॉरिशस। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने मैत्री उद्यान मॉरिशस में उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य सरकार ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, तो उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने किसानों के फसल ऋण माफी के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया है। अगला प्रश्न है, पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने किस राज्य में चांदीपुरा वायरस से मौत की पुष्टि की है? तो आपको बताना है एक नया वायरस चांदीपुरा वायरस से मौत हो रही है, तो किस राज्य में हो रही है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी गोवा, डी गुजरात। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने गुजरात राज्य में चांदीपुरा वायरस से मौत होने की पुष्टि की है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत और किस देश के पाम ऑयल के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है? तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर के पाम ऑयल क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाएगा ऐसा निर्णय लिया है? ऑप्शन ए है मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड और डी वियतनाम। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मलेशिया। तो भारत ने मलेशिया देश के साथ पाम ऑयल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? ए है लखनऊ, बी फैजाबाद, सी बदायूं और डी कानपुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बदायूं। केंद्रीय मंत्री बी एल वर्मा ने बदायूं में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष कब दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, बी 12 जुलाई, सी 13 जुलाई और डी 15 जुलाई। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 जुलाई। हर साल 13 जुलाई के दिन इंटरनेशनल रॉक डे पूरे दुनिया में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आईआईटी दिल्ली और कौन सा संस्थान मिलकर दिल्ली के त्यागराज क्रीडा मैदान में 2 दिन की रोबोटिक प्रतिस्पर्धा डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 का आयोजन करेंगे? ऑप्शन ए प्रसार भारती, बी आईसीएसआर, सी इसरो और डी है सीडेक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रसार भारती। प्रसार भारती तथा आईआईटी दिल्ली ये दोनों ही मिलकर दिल्ली के त्यागराज क्रीडा मैदान में 2 दिन की रोबोटिक प्रतिस्पर्धा जिसका नाम डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 है का आयोजन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। तो पाकिस्तान में पहली बार लाहौर हाईकोर्ट में कोई चीफ जस्टिस आया है महिला के रूप में। नाम बताना है। ऑप्शन ए है आलिया नीलम, बी निसा राव, सी जलीला हैदर और डी सुमन बोदानी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाकिस्तान के लाहौर कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में समलैंगिकता को अपराध घोषित किया गया है? ऑप्शन ए बुर्किना फासो, बी कंबोडिया, सी पाकिस्तान, डी चीन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुर्किना फासो। ये बुर्किना फासो है और यहाँ पे समलैंगिकता को अपराध घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड और डी आयरलैंड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंग्लैंड। ये हैं तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और इन्होंने ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए रजत शर्मा, बी रवीश कुमार, सी सुधीर चौधरी और डी अर्नब गोस्वामी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रजत शर्मा। ये रजत शर्मा हैं, ये इंडिया टीवी के चेयरमैन और प्रधान संपादक रहे हैं और इन्हें
न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी एनबीडीए के अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिन पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान जानलेवा हमला हुआ है कौन है? तो उन राष्ट्रपति का नाम बताना है जो पहले अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये रैली कर रहे थे पेंसिल्वेनिया में, और यहाँ पे इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ऑप्शन ए विलियम क्लिंटन, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी बराक ओबामा और डी जॉर्ज वॉकर बुश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पेंसिल्वेनिया के बटलर रैली के दौरान जानलेवा हमला किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहाँ खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ गोलमेज वार्ता की अध्यक्षता की है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी चेन्नई और डी बेंगलुरु। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ये लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित है और वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं और इन्होंने खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के साथ में मुंबई में एक गोलमेज वार्ता हुई थी, उसकी अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जुलाई, बी 13 जुलाई, सी 14 जुलाई और डी 15 जुलाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 जुलाई। 15 जुलाई के दिन संपूर्ण विश्व में विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान की टीम ने रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत दर्ज की है? ऑप्शन ए निर्मा विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान टीम, बी है सीडेक की रोबोटिक टीम, सी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर की रोबोटिक टीम और डी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास की रोबोटिक टीम। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मा विश्वविद्यालय की प्रौद्योगिकी संस्थान की जो टीम है इसने वर्तमान में आयोजित रोबोटिक प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 में जीत हासिल की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन दिया है ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान और डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने राज्य के जो 55 जिले हैं उन सभी में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में 235वां फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए दादर और नागर हवेली, बी पुडुचेरी, सी लक्षद्वीप और डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुडुचेरी, जिसे पहले हम पांडिचेरी भी कहा करते थे। और यहाँ पे 235वां नेशनल डे जो फ्रांसीसी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% बढ़कर कितना अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है? ऑप्शन दिए हैं, ए है 65.47, बी है 60.47, सी है 50.00 और डी है 72.20। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 65.47 अमेरिकी डॉलर हो चुका है। तो याद रखेंगे, भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जून महीने में 5.4% बढ़ करके 65.47 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है। अगला प्रश्न है, कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 के विजेता हैं। विजेता का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी कोलंबिया, सी अमेरिका, डी कनाडा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जेंटीना। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 के विजेता इस वक्त अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए कितने लाख डॉलर की पहली किस्त जारी की है? तो भारत फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए खर्च कर रहा है। आपको बताना है कितने लाख डॉलर की पहली किस्त भारत ने इसके लिए जारी की है। ऑप्शन ए है 15 लाख, बी 20 लाख, सी 25 लाख और डी 35 लाख डॉलर। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 लाख डॉलर। भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए 25 लाख डॉलर की पहली किस्त जारी कर चुका है ताकि उन्हें मदद पहुंचाई जा सके। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सीय प्रदर्शनों के साथ सौश्रुतम 2024 का आयोजन किया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर, बी है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, सी है राष्ट्रीय आयुर्वेदिक विद्यापीठ नई दिल्ली और डी है पूर्वोत्तर आयुर्वेदिक
एवं होम्योपैथी संस्थान शिलांग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली। इन्होंने प्रत्यक्ष शल्य चिकित्सीय प्रदर्शनों के साथ 100 श्रुतम 2024 का आयोजन किया है। और यह जो आयोजन किया गया है यह सुश्रुत जयंती 2024 के शुभ अवसर पर द्वितीय राष्ट्रीय संगोष्ठी 100 श्रुतम शल्य संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। तो याद रखेंगे, ये शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं और इनकी जयंती के अवसर पर ही 100 श्रुतम 2024 का आयोजन किया गया है। आयोजन करता है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किस देश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी अफगानिस्तान। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने बांग्लादेश के 16 उपायुक्तों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर एक सप्ताह का स्पेशल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आरंभ किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो याद रखेंगे, भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी उड़ीसा, सी केरल और डी महाराष्ट्र। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, किसने 2024 का मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार मिला है? तो उसका नाम बताना है जिसे गुलबैंकियन पुरस्कार 2024 दिया गया है और ये पुरस्कार मानवता के लिए दिया गया है। ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग, बी है जलवायु और ऊर्जा के लिए महापौरों की वैश्विक वाचा, सी है आईबीपीसी और आईपीसीसी और डी है आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती यानी एपीसीएनएफ कार्यक्रम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक खेती यानी एपीसीएनएफ कार्यक्रम को 2024 के लिए मानवता के लिए प्रतिष्ठित गुलबैंकियन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार 2020 में स्थापित किया गया था और मानवता के लिए पहला 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार जुलाई 2020 में प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार देने का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाले लोगों या संस्थाओं को प्रतिष्ठित करना है। अगला प्रश्न है, किसे पेटीएम बैंक ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए अरुण बंसल, बी विजय शेखर शर्मा, सी रितेश पाई और डी है लैरी पेज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुण बंसल। ये अरुण बंसल हैं, इन्हें पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसको भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए है रॉबर्ट जेरार्ड रवि, बी है प्रवीण कुमार पुरवा, सी है शक्तिकांत दास और डी है अमूर स्वामीनाथन लक्ष्मी नारायणन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ये रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं, इन्हें केंद्र सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताना है। ऑप्शन ए 14 जुलाई, बी 15 जुलाई, सी 16 जुलाई और डी 17 जुलाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 जुलाई। 17 जुलाई को दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो आपको बताना है, सुमित नागल भारत के टेनिस खिलाड़ी हैं, एटीपी रैंकिंग में अपने सर्वश्रेष्ठ किस स्थान पे हैं? ऑप्शन ए 68th, बी है 17th, सी है 85th और डी है 19th। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 68th उनकी रैंक लग चुकी है, यानी कि सुमित नागल अभी वर्तमान में अपनी बेस्ट रैंक 68th पर काबिज हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ही दिन में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार मध्य प्रदेश ने हाल ही में 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इंदौर जिसे स्वच्छता के लिए 7 बार पुरस्कार भी मिल चुका है।
इसी इंदौर शहर में 14 जुलाई को 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा सर्वाधिक पौधे लगाने की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल चुका है। तो ये देखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हर वर्ष दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की डेट बताएंगे। ऑप्शन ए 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 17 जुलाई और डी 18 जुलाई। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रहे हैं। साथ ही पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस को यादगार के रूप में मनाया जाता है, यानी ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इनके जन्मदिन को यादगार के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया वो 18 जुलाई 2010 को लिया गया। इस वक्त नेल्सन मंडेला 92 वर्ष के हुआ करते थे। तब से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई के दिन नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स का विमोचन 18 जुलाई 2024 को किया गया। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी लालकृष्ण आडवाणी और डी है प्रणब मुखर्जी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनके 75 महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन इसमें किया गया है और एक किताब बनाई गई है। इसका नाम है विंग्स टू आवर होप्स। इसका विमोचन 18 जुलाई को किया गया है। अगला है, किस सरकार ने लाडला भाई योजना यानी लड़का भाऊ लाने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उत्तराखंड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना या लड़का भाऊ योजना लाने का ऐलान किया है। इसमें युवाओं के लिए सरकार ने हर महीने 10,000 रुपये देने के लिए पेशकश की है। तो इस योजना के तहत हर महीने जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें 10,000 रुपये तक दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो आपको ये बताना है कि श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक लेके आया है। ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। ये है श्रेया गुप्ता और इन्होंने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए कजाकिस्तान, बी मंगोलिया, सी जापान और डी भारत। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन किया गया है और ये 7 से लेकर 14 जुलाई 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये हमारी अंतिम जानकारी थी। इसी तरह की जो अगली जानकारी के लिए अगले सप्ताह हम आपसे पुनः मिलेंगे। इन करंट अफेयर को आप बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, ताकि आगामी आने वाली परीक्षा में अगर इनसे रिलेटेड कोई प्रश्न आता है तो आप इसे सही कर सकें। तो हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।